अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुजाहिद अब्बास लशारी फ्राम लिया। तो नाजरीन, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है अगले 5 दिनों की मौसमी सूरत हाल, यानी कि 13 जून से लेकर 17 जून तक की मौसमी सूरत हाल। क्या नाजरीन इन दिनों के दौरान कोई बारिश के इम्कान रहेंगे? ईद पर मौसम कैसा रहेगा? तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो मज़ीद तफसीलात पर जाने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे पेज मुजाहिद लशारी को फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल मुजाहिद अब्बास लशारी को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो अब तक बआसानी पहुँचे। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह नादरीन, जिस तरह हमने कहा था कि इस स्पेल के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की लहर आएगी, जो कि इस वक्त जारी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो कि टम्परेचर है वो 45 से 47 के दरमियान चल रहा है। अब बात करते हैं कि ईद पर मौसम कैसा रहेगा। तो नादरीन, काफ़ी यूट्यूबर कह रहे हैं कि ईद पर अच्छी बारिशें होंगी, यानी कि ईद ठंडी होगी। तो हमारे मुताबिक हमारे कुछ दोस्त हैं या मैं खुद, जो हमारी पेश गोई, हम कहते हैं कि ईद पर मौसम शदीद तरीन गर्म रहेगा। ईद से पहले कुछ इलाकों में बारिश के इम्कान है, जैसे कि 14 जून और 15 जून को, वो भी मगरबी स्पेल के ज़ेर असर। तो नाज़रीन, बात करते हैं पंजाब के किन इलाकों में 14 और 15 जून को बारिश के इम्कान रहेंगे। तो नाज़रीन, मगरबी स्पेल के ज़ेर असर पंजाब के चंद एक इलाकों में बारिश होगी, जिनमें ख़ास तौर पर वस्ती इलाके शामिल हैं और कुछ जनूबी इलाके शामिल हैं। ठीक है, वस्ती पंजाब जिनमें फैसलाबाद हो गया, ननकाना हो गया, सहीवाल के इलाके शामिल हैं, पाकपतन भी शामिल है, लाहौर के चांदी के इलाके शामिल हैं, खुशाब हो गया, सरगोदा हो गया, पिंडी भटियाँ और मंडी बहोद इनके इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में गरज चमक तेज़ और बारिश के इम्कान रहेंगे। तो नाज़रीन, ये था मगरबी स्पेल के ज़रिए असर। बाकी इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, खुशाब के इलाकों में भी अच्छी बारिश के इम्कान रहेंगे। और उसके बाद पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो इन इलाकों में भी जो स्पेल है वो 3 से 4 दिन बरसेगा और तकरीबन उन इलाकों में ईद ठंडी ही गुजरेगी बारिश के साथ। बाकी नाजरीन, जनूबी पंजाब के भी चांदी के इलाके हैं, इन इलाकों में लोकल डेवलपमेंट के मकान भी रहेंगे, ख़ास तौर पर रहीम या खान के इलाके, जहर पीर के इलाके, खानपुर के इलाके, उसके बाद बहावल नगर, बहावलपुर के इलाके, फोटाबाज के इलाके शामिल हैं। बाकी नाजरीन, कोई सुलेमान पर भी डेली बेस पर अच्छी डेवलपमेंट होगी 14 और 15 जून के दौरान। तो नाज़रीन, बाकी बात कीजिए KPK के इलाकों की, तो KPK के मुख्तलिफ इलाकों में 14 और 15 जून को कहीं मोतदिल बारिश होगी तो कहीं तेज़ बारिश के इम्कान रहेंगे। लोकल डेवलपमेंट के भी इम्कान हो सकते हैं। तो नाज़रीन, बात की जाए बलोचिस्तान के इलाकों की, तो नाज़रीन जनूबी बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोकल डेवलपमेंट के ज़्यादा इम्कान है। ठीक है, उसके बाद मगरबी स्पेल के ज़रिए असल चांदी के इलाकों में बारिश के इम्कान रहेंगे बलोचिस्तान के। बाकी नाज़रीन, बात की जाए सिंध के इलाकों की, तो सिंध के भी मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून के ज़रिए असर कराची के चांदी के इलाकों में बारिश के इम्कान रहेंगे। बाकी सिंध के जितने भी इलाके हैं उन इलाकों में लोकल डेवलपमेंट के इम्कान रहेंगे। खातर का कोई बारिश स्पेल नहीं आ रहा। तो नाज़रीन, ईद की बात की जाए तो ईद पर पूरे पाकिस्तान में कोई ख़ास बारिश के इम्कान नहीं है। लोकल डेवलपमेंट के इम्कान रह सकते हैं, पहाड़ी इलाकों के अंदर बारिश के इम्कान होंगे। बाकी नाज़रीन, स्पेल की बात की जाए तो आपको खुशखबरी सुनाता जाऊँ, 19 या 20 जून के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून की दूसरी बारिश होगी, जो कि शदीद तूफ़ानी बारिश भी कह सकते हैं। बाकी वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये थी आज की हमारी अपडेट। मज़ीद मौसमी खबरों के लिए आप मेरे पेज मुजाहिद लशारी को फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल मुजाहिद अब्बास लशारी को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो अब तक बआसानी पहुँचे। शुक्रिया।